नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों। एक कल 30 अप्रैल को पीजीटी मैथमेटिक्स का एक केस था, उसकी सुनवाई कल होनी थी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो पीजीटी मैथ है इस पर क्या तो केस था, पीजीटी मैथ का क्या केस था और कल सुनवाई में इसका क्या फैसला रहा। और जो एचपीएससी है, एचपीएससी वर्सेस जो एचएसएससी को कहीं न कहीं ये जोड़ के देख रहे हैं कि सेम मैटर था जो एचएसएससी 56 स्थान ग्रुप का था, ठीक है, इसका और यहाँ जो पीजीटी मैथ का है ये सेम केसेस है। तो उसी पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, जो पीजीटी मैथ का जो केस है वो क्या है कि सबसे पहले जब जो एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें क्या हुआ था कि एक डिसीजन हुआ था कि जो भी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, ओबीसी एससी एसटी जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उनका फायदा फाइनल लिस्ट में मिलेगा, जब फाइनल सिलेक्शन होगा उस समय मिलेगा, ठीक है। तो अब चूंकि 3 जो टायर्स हैं, 3 जो फेज हैं, इनमें ये पीजीटी मैथ की भर्ती थी। पहला क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है इसमें 4 गुना बच्चे लिए जाएंगे और वो फिर जो सेकंड एग्जाम है जो सब्जेक्टिव है उस एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा फेज है, तीसरा टायर है वो इंटरव्यू का है। तो यहाँ क्या फैसला हुआ था कि जब ये पहला जो एग्जाम हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि ओबीसी का कैंडिडेट था और एक जनरल का। तो यहाँ जो जनरल की कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है ये यहाँ कम गई थी और जो ओबीसी की कट ऑफ है ये कहीं न कहीं इससे जनरल से ऊपर थे। तो जब 4 गुना बच्चे कैंडिडेट जब सिलेक्ट किए गए सेकंड एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, तो यहाँ जो ओबीसी का एक कैंडिडेट था उसके जनरल से कट ऑफ अधिक थे, ठीक है। तो 4 गुना में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और जनरल की जो कम कट ऑफ वाला था वो भी 4 गुना में उसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए। तो यहाँ ओबीसी कैंडिडेट ने जो केस किया था कि ओबीसी में रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसका फायदा नहीं मिला है, जबकि एचपीएससी ने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में बता दिया था कि केवल जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी का फायदा है वो हम फाइनल जो सिलेक्शन करेंगे वहां देंगे, यहां उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये केस की सुनवाई कल 30 तारीख को थी, एचपीएससी वर्सेस जो ओबीसी कैंडिडेट है उसकी ये जो केस चल रहा था। तो एक तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 15 मई दे दी गई है, एक तो ये बात है 15 मई नेक्स्ट हियरिंग है। एचपीएससी आज भी वही कायम है कि हम जो रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा है वो फाइनल लिस्ट में देंगे, यहां हम फायदा नहीं देंगे, ठीक है। अब इसको वर्सेस क्यों जोड़ते हैं, एचएसएससी जो 56 स्थान ग्रुप है यहां भी वही दिक्कत थी। जो 56 स्थान ग्रुप था, देखो उससे मैं बात बताता हूं आपको कि जो एचएसएससी जो 56 स्थान सी ग्रुप का जो है, यहां भी यही मामला देखने को मिला था कि एचएसएससी ने भी यही निर्धारित किया था एडवर्टाइजमेंट में कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा है फाइनल लिस्ट में दिया जाएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, सीईटी प्री क्लियर होने के बाद जो सीईटी मेन का एग्जाम हुआ तो वहां क्या हुआ कि वही रिजर्वेशन पॉलिसी वर्सेस जो जर्नल है, तो यहाँ जनरल जो कट ऑफ थी वो 65 की अप्रोक्सीमेट थी, 65 वाले को 4 गुना में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ जो ओबीसी वाले की कट ऑफ अधिक थी, तो ओबीसी वाले की जो कट ऑफ अधिक थी तो यहाँ क्या हुआ कि कट ऑफ को जनरल से कम ला करके 4 गुना बच्चे सेलेक्ट हुए। तो यहाँ कहीं न कहीं ये भी एक केस बना कि भाई जो वास्तव में शामिल होना चाहिए वो नहीं हो सका और जो नहीं होना चाहिए वो ओबीसी की जो कट ऑफ है, जो रिजर्वेशन की जो कट ऑफ है उसको जनरल 65 से कम करके और यहाँ 4 गुना बच्चे बढ़ाए गए और इनसे मेन एग्जाम में इनको इंक्लूड किया गया। तो वो ही केस यहाँ है, लेकिन एचएसएससी ने यहाँ ये गलती की है कि एडवर्टाइजमेंट में तो कहा गया कि फाइनल लिस्ट में ही रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा दिया जाएगा, लेकिन यहां जब मेन एग्जाम हुआ, सीईटी का मेन हुआ, तो यहां ओबीसी या रिजर्वेशन जो भी कैंडिडेट थे उनकी कट ऑफ को जनरल से कम करके दिया गया। तो अब ये जो कल वाला केस है ये एचपीएससी वर्सेस जो कैंडिडेट का जो केस है, तो यहाँ एक दिक्कत थोड़ी सी ये आ सकती है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास कह सकते हो
कि HPSC यदि ये मामला जीतती है, क्योंकि वास्तव इसने तो एडवर्टाइजमेंट में पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि भाई हम केवल इसका फायदा फाइनल सिलेक्शन में देंगे, तो जीतना तो HPSC को ही है, ठीक है। तो यहाँ यदि HPSC जीतती है तो ये जो 56-57 वाले बच्चे हैं ये कहीं न कहीं फिर ये आवाज उठा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई यहाँ जनरल से कट ऑफ ओबीसी की कम क्यों की गई। इनको 4 गुना में जो वास्तव में जायज कैंडिडेट थे वो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ शामिल 4 गुना में नहीं हो सके, तो इसलिए इसको वर्सेज बनाया जाता है कि भाई HPSC का जो मामला था वो HSSC का मामला था, तो यहाँ इन्होंने कट ऑफ कम किया है और HPSC स्पष्ट कह रही है कि हम केवल फाइनल सिलेक्शन में ही देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जो HSSC के जो C ग्रुप के जो बचे हुए एग्जाम हैं उनकी डेट बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी। और 56-57 है, 56 की तो खैर डेट दे दी, 30 जुलाई दी है, लेकिन 57 ग्रुप बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा इसमें कोई मामला नहीं है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी थी, जो विरोधाभास था, वो मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल ये विरोधाभास है। पीजीटी जो मैथ का है इसकी डेट दे दी है 15 मई, और में भी संभवतः ये 15 मई को ये फैसला हो जाएगा और पीजीटी मैथ का रिजल्ट आ जाएगा। ये 15 मई को ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही जो एडवर्टाइजमेंट थी वहां इंडिकेट कर दिया था कि हम इसका जो फायदा है वो केवल और केवल फाइनल सिलेक्शन पर ही देंगे। तो ये मामला 15 मई को सुलझ जाएगा। वो कहते हैं ना, बोला वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धारा ये प्रतिकूल ना हो। धन्यवाद। Like